बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। इसमें जैसा पहले भी बताया है, 2 विभाग हैं, राम कथा का और एक धर्म दर्पण जो शीर्षक है मेरे चैनल का। उसके अंतर्गत धार्मिक आख्यान और ये हम आपको बीच बीच में विचित्र कथाएं सुनाते हैं संतों की, महापुरुषों की। तो आज की जो कथा है, प्रसंग है, वो है महर्षि अगस्त पर है। अगस्त बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा थे, महर्षि थे, और उन्होंने कई चमत्कार किए और बहुत से, जैसे कहते कि विद्युत का सबसे पहला आविष्कार उन्होंने किया था और विंध्य पर्वत को झुका दिया था, समुद्र पी गए थे। इस तरह से उनके कथानक सुनने में आते हैं। तो वो आज उन्हीं पर, महर्षि अगस्त जो पी गए समुद्र, झुका दिया विंध्याचल पर्वत, ये शीर्षक है इसका। ये है आज का प्रसंग। भारत भूमि में ऐसे ऐसे पहुंचे हुए प्रतापी ऋषि और महात्मा हुए हैं जिनकी ख्याति जग विख्यात है। वैदिक काल के ऋषियों के अतिरिक्त इस युग में भी कई सिद्ध महापुरुष और महात्मा हुए हैं जिनके प्रभाव को देश विदेश के लोगों ने जाना और माना है। यहाँ हम प्राचीन काल के एक ऐसे प्रतापी ऋषि की गाथा सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने समुद्र को पी लिया था और सूर्य का मार्ग रोकने वाले विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था। हमारा आशय महर्षि अगस्त से है। इस कथा को प्रारंभ करने से पूर्व हम यह बता देना चाहेंगे कि हो सकता है कि कुछ बातें अतिशयोक्ति में कही गई हों, लेकिन तपश्चर्या के बल पर उस काल के ऋषि मुनियों ने असाध्य साधन किया था। किसी असंभव से लगने वाले प्रसंग पर दुराग्रह रखने या प्रकट करने के पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या कभी मनुष्य ने यह सोचा था कि वो चंद्रमा पर कदम रख पाएगा? नहीं ना, पर उसने ऐसा संभव कर दिखाया। आप कह सकते हैं कि ऐसा अंतरिक्ष विज्ञान की उपलब्धि से के चलते हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त भी विज्ञान काफी आगे था। प्रमाण है पुष्पक विमान जैसे विमान और युद्ध में प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र, जिन्हें तत्कालीन परमाणु अस्त्र माना जा रहा है। ऋषि अगस्त के बारे में कहा जाता है वे वैज्ञानिक भी थे और विद्युत के आविष्कार का श्रेय उन्हें ही जाता है। आइए अब जानते हैं उनकी उत्पत्ति और उनके चमत्कारों की कहानी। महर्षि अगस्त वैदिक ऋषि थे। वे वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। सप्त ऋषि जो हैं उनमें एक ये भी है। देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए थे। ब्रह्म तेज के मूर्तिमान स्वरूप महामुनि अगस्त्य जी का पावन चरित्र अत्यंत उदात्त तथा दिव्य है। वेदों में उनका वर्णन आया है। ऋग्वेद का कथन है कि मित्र तथा वरुण नामक देवताओं का अमोघ तेज एक दिव्य यज्ञीय कलश में पूंजीभूत हुआ और उसी कलश के मध्य भाग से दिव्य तेज संपन्न महर्षि अगस्त्य का प्रादुर्भाव हुआ। यह श्लोक है। सत्रेह जात विषिता नमोभिः कुंभेरेतः शिशिचतु समानम ततो हमान उदीयाय मध्यात ततो ज्ञानम रसिमाहुर्वसिष्ठम। इस ऋचा के भाष्य में आचार्य सायण ने लिखा है कि ततो वासति वरात कुंभात मध्यात अगस्त्यो समीप्रमाण उदीयाय प्रदुर्भुवः तथा एव कुंभाद वसिष्ठप्य ऋषि जातमहु। इस प्रकार कुंभ से अगस्त्य तथा वशिष्ठ का प्रादुर्भाव हुआ एवं यज्ञ सत्र में उर्वशी भी सम्मिलित हुई थी। मित्र वरुण ने इनकी ओर देखा तो उनका अमोघ तेज स्खलित हुआ, यज्ञ के पवित्र कलश में एकत्र हो गया। उर्वशी ने उपहासात्मक मुस्कुराहट बिखेरी, उपहास से हंसी वो उनकी तरफ देखकर। मित्र वरुण बहुत लज्जित हुए। कुंभ का स्थान जल तथा कुंभ सभी अत्यंत पवित्र थे। यज्ञ के अंतराल में ही कुंभ में स्खलित अमोघ तेज के चलते कुंभ से अगस्त्य स्थल में वशिष्ठ तथा मत्स्य का जन्म हुआ। उर्वशी इन तीनों ऋषियों की मानस जननी मानी गई। पुराणों में एक कथा है कि महर्षि अगस्त की पत्नी महान पतिव्रता तथा श्री विद्या की आचार्य थी, जो लोपामुद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई।
अगस्त ऋषि की कथा में इल्वल और वातापी दैत्यों का भी उल्लेख आता है। उनकी कथा ऋषि लोमेश ने युधिष्ठिर को इस प्रकार से सुनाई थी। लोमेश जी ने कहा था कि हे पांडुनंदन, पूर्व काल की बात है, मणिमती नगर में इल्वल नामक दैत्य रहता था। उसका छोटा भाई था वातापी। एक दिन दिति पुत्र इल्वल ने एक तपस्वी ब्राह्मण से कहा कि हे भगवान, आप मुझे ऐसा पुत्र होने का वरदान दें जो इंद्र के समान पराक्रमी हो। उस ब्राह्मण देवता ने इल्वल का आग्रह स्वीकार नहीं किया। इससे वह असुर उन ब्राह्मण देवता पर बहुत क्रोधित हो गया। उसके बाद से वह इल्वल दैत्य क्रोध में भरकर ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। वह मायावी अपने भाई वातापी को माया से बकरा बना देता था। वातापी भी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ था, अतः वह क्षण भर में मेढ़ा और बकरा बन जाता था। फिर इल्वल जो था उसका भाई, उस भेड़ या बकरी को पकाकर उसका मांस रांधता और किसी ब्राह्मण को खिला देता था। इसके बाद वह ब्राह्मण को मारने की इच्छा करता था। इल्वल में यह शक्ति थी कि वह जिस किसी भी यमलोक में गए हुए प्राणी को उसका नाम लेकर बुलाता, वह पुनः शरीर धारण करके जीवित दिखाई देने लगता था। हमेशा वातापी दैत्य को बकरा बनाकर इल्वल उसके मांस को पकाता और किसी न किसी ब्राह्मण को खिला देता था और पुनः अपने भाई को पुकारता था। राजन, इल्वल की आवाज सुनकर वह अत्यंत मायावी महादैत्य वातापी ब्राह्मण की पसली को फाड़कर हंसता हुआ निकल आता। इस प्रकार दुष्ट हृदय इल्वल दैत्य बार बार ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने भाई द्वारा उनकी हत्या करा देता था। जब वृत्तासुर के अत्याचार और आतंक से सभी देवता और अन्य प्राणी त्रस्त हो गए तो इंद्र ने दधीच से अस्थियां मांगी ताकि राक्षस वृत्तासुर का वध किया जा सके उनके हड्डियों से बने वज्र से। दधीच ने सहर्ष अस्थियों का दान कर दिया। इसके बाद इंद्र ने बिना विलंब किए अपने शक्तिशाली देवताओं सहित पृथ्वी और आकाश घेर कर खड़े हुए वृत्तासुर पर धावा बोल दिया और देवता तथा दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय समस्त काल के आदि राक्षसगण वृत्तासुर की ओर से लड़े। देवता और ऋषियों के तेज से संपन्न इंद्र का बल बढ़ा हुआ देखकर वृत्तासुर ने बहुत भयानक हुंकार भरी। उसकी हुंकार से समस्त दिशाएं, पृथ्वी और तीनों लोक कांप उठे। यहां तक कि इंद्र भी भयभीत हो गया और उसने अपना वज्र चला दिया। उस वज्र की चोट से वृत्तासुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वृत्तासुर की मृत्यु से दुखी कालिके आदि राक्षसगण बचे हुए समस्त दैत्यों के साथ समुद्र में जा छुपे और वहां इकट्ठा होकर तीनों लोगों के विनाश की योजना बनाने लगे। ये सभी दैत्य, उन्होंने एक भयंकर उपाय सोचा कि समस्त लोगों की रक्षा तप से होती है, तो अतः सबसे पहले तप का ही नाश करना चाहिए। इसलिए पृथ्वी पर जितने भी धर्मात्मा, तपस्वी, पुण्यात्मा हैं, यदि उनका नाश कर दिया जाए तो समस्त लोग अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वे रोज रात्रि के समय समुद्र से बाहर आते और आसपास के आश्रम और तीर्थ स्थानों में रहने वाले ऋषि मुनियों आदि को खा जाते और सुबह होते ही समुद्र में जाकर छिप जाते। उनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि पृथ्वी पर ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर नजर आने लगे चारों तरफ। इस प्रकार का नरसंहार देखकर देवता बहुत दुखी हुए और विष्णु जी के पास जाकर सारा हाल सुनाकर बोले कि भगवान, बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। पता नहीं कौन रात्रि के समय धर्मात्मा पुरुषों ऋषि मुनियों का वध करता है। यदि ऐसे ही धर्मात्माओं और ऋषि मुनियों का वध होता रहा तो पृथ्वी समेत सभी लोगों का नाश निश्चित है। प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें और इस विपत्ति से बाहर निकालें। प्रार्थना सुनकर विष्णु जी बोले, देवगण, मैं इस भयंकर उत्पात से भली भांति परिचित हूँ। कालिके नामक दैत्यों का यह भयंकर दल है जो दिन भर तो समुद्र में छिपा रहता है और रात्रि के समय संसार के विनाश हेतु बाहर निकलकर धर्मात्माओं, ऋषि मुनियों, तपस्वियों का वध करते हैं। हे देवगण, समुद्र में रहने के कारण तुम इनका वध नहीं कर पाते हो, इसलिए पहले समुद्र को सुखाने का उपाय सोचना चाहिए। और समुद्र को सुखाने का सामर्थ्य महर्षि अगस्त्य के अलावा किसी में नहीं है। इसलिए आप सबसे पहले मुनि अगस्त्य को इस कार्य के लिए तैयार करो। भगवान विष्णु की बात मानकर सभी देवता मुनि अगस्त्य के आश्रम में गए और उनसे विस्तार से अपने दुख का वर्णन कर सहायता करने की प्रार्थना की। उनकी विनती सुनकर अगस्त्य मुनि ने कहा कि मैं इस संसार के कष्ट दूर करने के लिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तत्पश्चात वे
सभी तपसिद्ध ऋषियों और देवताओं को साथ लेकर समुद्र के तट पर गए और वहां उपस्थित ऋषियों और देवताओं से कहने लगे कि मैं समस्त संसार के हित के लिए समुद्र का पान करता हूं। और ऐसा कहकर मुनि अगस्त्य ने समुद्र का सारा जल पी लिया। तब सभी देवता अपने दिव्य अस्त्रों के साथ काल के दैत्यों पर टूट पड़े जो समुद्र के अंदर छिपे रहा करते थे। भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन पवित्र आत्मा मुनियों के तप के कारण सभी दैत्य पहले ही शक्तिहीन हो गए थे, इसलिए सभी दैत्य देवताओं के हाथों मारे गए। इस प्रकार दैत्यों के अंत के साथ युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। तब देवताओं ने अगस्त्य मुनि की अनेकों प्रकार से स्तुति की और प्रार्थना की कि अब आप समुद्र के पिए हुए जल को पुनः छोड़ दीजिए। लेकिन मुनि अगस्त्य ने कहा कि मैंने ये सारा जल तो पचा लिया। ये सुनकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और उदास मन से ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर समुद्र भरने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी बोले कि देवतागण, अब तुम सब अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान पर जाओ। आज से कुछ समय बाद राजा भगीरथ अपने पुरखों के उद्धार का प्रयत्न करेंगे, तब यह समुद्र फिर जल से भर जाएगा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार सभी देवतागण अपने अपने स्थान पर चले गए और उस समय की प्रतीक्षा करने लगे जब भगीरथ गंगा को ला करके समुद्र को पुनः भर देते। विदर्भ नरेश संतान प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करने में लीन थे। 6 महीनों बाद रानी के ने एक कन्या को जन्म दिया। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि उनकी तपस्या सफल हुई और उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। उस अनुपम सुंदरी बालिका का सौंदर्य देखकर ब्राह्मण गण मुग्ध हो गए और वह चरित्रवती रूपवती सुंदरी के रूप में विकसित हुई कन्या अगस्त्य मुनि राजा के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अच्छा, उसका नाम लोपामुद्रा रखा ब्राह्मणों ने, इतनी सुंदर और रूपवती और चरित्रवती देखकर। और उन्होंने कहा कि अगस्त्य जी पहुंचे वहां पर राजा के पास और उन्होंने कहा मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। राजा ये बात सुनकर चिंता में डूब गए। उसी समय लोपामुद्रा राजा के पास आई। उसने कहा पिताजी, आप दुविधा में क्यों पड़ गए? मैं ऋषिवर से विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूं। और फिर लोपामुद्रा अगस्त्य मुनि का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात अगस्त्य मुनि ने लोपामुद्रा से कहा कि तुम्हारे ये राजकीय वस्त्र ऋषि पत्नी को शोभा नहीं देते, इनका परित्याग कर दो। जो आज्ञा स्वामी कह करके अब मैं वैसे ही रहूंगी, छाल चर्म और बलकल धारण करके, जैसा आप चाहते हैं। कुछ समय बाद लोपामुद्रा ने कहा स्वामी, मेरी एक इच्छा है। अगस्त्य ने कहा कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हम ठहरे गृहस्थ, हमारे लिए धन से संपन्न होना कोई अपराध ना होगा। प्रभु, मैं उसी तरह रहना चाहती हूँ जैसे अपने पिता के घर में रहती थी। महर्षि अगस्त्य ने कहा कि वे धन प्राप्ति के लिए प्रस्थान करते हैं और उन्होंने लोपामुद्रा से प्रतीक्षा करने को कहा। अगस्त्य धन संग्रह के लिए चल पड़े। वे राजा सुतर्वा के पास गए। माना जाता है कि अत्यंत समृद्ध है वो सुतर्वा। जब वे सुतर्वा के दरबार में पहुंचे तो महाराज सुतर्वा ने पूछा कि वे क्या सेवा कर सकते हैं अगस्त्य जी की। अगस्त्य जी ने कहा कि उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन प्रदान कर दें। राजा ने बताया कि उसके पास देने को अतिरिक्त धन नहीं है, फिर भी जो था उससे अगस्त्य जी अपनी इच्छा अनुसार ले सकते थे। अगस्त्य जी नीतिवान थे। उन्होंने विचार किया अगर वे राजा से कुछ धन ले लेते हैं तो दूसरों को जो मतलब राजा की जो प्रजा है वो वंचित रह जाएगी सुख सुविधाओं से। उन्होंने सुतर्वा से कहा कि इस स्थिति में वे उससे कुछ नहीं ले सकते। उन्होंने सुतर्वा से राजा बृहदस्थ के पास चलने को कहा, लेकिन राजा बृहदस्थ के पास भी देने लायक अतिरिक्त धन नहीं था। शायद राजा त्रसदस्यु कुछ सहायता कर सके, अतः वह सब उनके पास चल पड़े। लेकिन जब वो लोग राजा त्रसदस्यु के पास पहुंचे तो राजा त्रसदस्यु भी उनका धन देने में असमर्थ रहे। तीनों राजा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में उन्होंने सम्मेश्वर में कहा कि यहाँ इलवल नामक एक असुर रहता है जिसके पास अथाह धन है, आइए हम उसके पास चलें, उसके पास अथाह धन है, ऐसा कहा। अगस्त्य तीनों राजाओं के साथ इलवल के साम्राज्य में पहुंचे। वह उनके स्वागत के लिए तैयार बैठा था। आइए, आप सबका स्वागत है, मैंने आपके लिए विशेष भोजन तैयार करवाया है। तीनों राजाओं को आशंका हुई
हमें अगस्त मुनि को सावधान कर देना चाहिए। वो अपने भाई को बकरा बना खिला के और फिर पेट से निकाल के जो खाने वाले के मार देता था ना, इसलिए वो सावधान अगस्त से बोले कि आपको सावधान रहना चाहिए। जब उन्होंने ऋषि को बताया तो ऋषि ने कहा कि चिंता मत करो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगस्त ने भोजन शुरू किया। जब ऋषि अगस्त ने अंतिम कौर ग्रहण किया तो इलवल ने बतापी को आवाज दी, बतापी बाहर आओ। महर्षि अगस्त ने कहा, वो कैसे बाहर आ सकता है, मैंने तो उसे खाकर पचा लिया। इलवल ने अपनी हार स्वीकार कर ली आपका और पूछा अगस्त से कि आपका यहाँ आना किस उद्देश्य से हुआ, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हमें पता है कि तुम बड़े धनवान हो। अगस्त जी ने कहा, इन राजाओं को और मुझे धन चाहिए, और औरों को वंचित किए बिना जो दे सकते हो हमें दे दो। इलवल पल भर को चुप रहा, फिर उसने कहा कि मैं हर एक राजा को 10-10 हजार गायें और उतनी ही मोहरे दूंगा, और अगस्त ऋषि आपको मैं 20,000 रुपए और उतनी ही मोहरे 20,000 गायें और उतनी ही मोहरे दूंगा। इसके अलावा मैं उनकी सेवा में अपना सोने का रथ और घोड़े भी अर्पित कर दूंगा। आप ये सारी वस्तुएं स्वीकार करें। इलवल के घोड़े धरती पर वायु वेग से दौड़ते थे। वे लोग पल भर में ही ऋषि अगस्त के आश्रम पहुंच गए। ऋषि अगस्त लोपामुद्रा से के पास गए और कहा कि लोपामुद्रा, जो तुम चाहती थी वो मैं ले आया। अब हम तुम्हारी इच्छा अनुसार जीवन बिताएंगे। कई वर्षों बाद लोपामुद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया और महर्षि अगस्त ने अपने पूर्वजों को दिया हुआ पूरा वचन भी पूरा किया। महर्षि अगस्त के भारतवर्ष में अनेक आश्रम हैं। इनमें से कुछ मुख्य आश्रम उत्तराखंड तथा तमिलनाडु में है। एक उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग नामक जिले के अगस्त्य मुनि नामक शहर में है। यहाँ महर्षि ने तप किया था तथा आतापी बातापी नामक 2 असुरों का वध किया था। मुनि के आश्रम के स्थान पर वर्तमान में एक मंदिर है। आसपास के अनेक गांवों में मुनि जी की इष्ट देव के रूप में मान्यता है। इसके अतिरिक्त देश में अन्यत्र भी उनके आश्रम है। विंध्याचल पर्वत, जो कि महर्षि का शिष्य था, महर्षि अगस्त्य का, उसको और उसको जो है एक बार बहुत घमंड हो गया। उसको घमंड उसका बढ़ गया तथा उसने अपनी ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिसके कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचनी बंद हो गई तथा प्राणियों में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने महर्षि से अपने शिष्य को समझाने की प्रार्थना की। महर्षि ने विंध्याचल पर्वत से कहा कि उन्हें तप करने हेतु दक्षिण में जाना है, अतः उन्हें मार्ग दे दो। विंध्याचल महर्षि के चरणों में झुक गया। महर्षि ने उसे कहा कि वह उनके वापस आने तक झुका ही रहे तथा पर्वत को लांघकर दक्षिण को चले गए। अगस्त्य उसके पश्चात वहीं आश्रम बनाकर तप किया तथा वहीं रहने लगे। महर्षि अगस्त्य ने अपनी तपस्या से अनेक ऋचाओं के स्वरूपों का दर्शन किया तथा इसीलिए उन्हें मंत्र दृष्टा ऋषि भी मानते हैं। भगवान राम वनगमन के समय अगस्त्य ऋषि के आश्रम में भी गए थे। भगवान राम ने उन्हें दर्शन देकर उनका जीवन सफल किया था। मुनि सुतीक्ष्ण इन्हीं जो अगस्त्य ऋषि के ही शिष्य थे। अगस्त्य संहिता आदि अनेक ग्रंथों का इन्होंने प्रणयन किया, रचना की, जो तांत्रिक साधकों के लिए महान उपादेय है। पुराणों में यह कथा आती है कि महर्षि अगस्त्य की पत्नी महान पतिव्रता तथा श्री विद्या की आचार्य थी, जो लोपामुद्रा के नाम से विख्यात थी। आगम ग्रंथों में इन दंपति की जो है देवी साधना का विस्तार से वर्णन आया है। इस प्रकार के अनेक असंभव कार्य महर्षि अगस्त्य ने अपनी मंत्र शक्ति से सहज ही कर दिखाए और लोगों का कल्याण किया। भगवान श्री राम के वनगमन के समय इनके आश्रम पर पधारे थे। भगवान ने उनका ऋषि जीवन कृतार्थ किया था। भक्ति की प्रेम मूर्ति महामुनि सुतीक्ष्ण अगस्त्य के शिष्य थे, जैसा ऊपर बताए हैं हम लोग। अगस्त्य संहिता आदि अनेक ग्रंथों का इन्होंने रचना की, तांत्रिक साधनों के लिए जो महान उपादेय हैं। ऋग्वेद में अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट हैं। अब जब विद्युत के आविष्कार करने की बात उठती है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसे महान विदेशी विश्वविख्यात वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोजा। कुछ लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट या फिर थॉमस ब्राउनी या माइकल फैराडे ने इस विद्युत की खोज की है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सच्चाई ये है कि जब सारा विश्व विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से अनजान था, तब हजारों साल पहले हमारे भारत के महान मुनियों में से एक महर्षि अगस्त्य ने विद्युत का आविष्कार किया था, जिसके बारे में ऋषि अगस्त्य ने
अपने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ में लिखा है। महर्षि अगस्त्य ने मिट्टी के बर्तन में तांबे की पट्टी यानी कॉपर सल्फेट, लकड़ी की गीली बुरादे, पारा मरकरी तथा दस्ता लोस्ट यानी जिंक के द्वारा बिजली का उत्पादन किया था उस समय, हजारों साल पहले, जिसे आज के देसी विदेशी आधुनिक वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके एकदम सही पाया। उसको परीक्षण किया कि उस तरह से पैदा होती है क्या विद्युत, और उन्होंने पाया कि नहीं, अगस्त्य का जो प्रयोग था विद्युत बनाने का वो सच था। प्राचीन ग्रंथों में के अनुसार महर्षि अगस्त्य 7 ऋषियों में गिने जाते हैं, सप्तऋषि, जैसा हमने बताया। इन्हीं ऋषियों ने आसमान में उड़ने वाले गुब्बारे, पैरासूट, वायुयान, अंतरिक्ष यान भी बनाए थे उस युग में। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इसकी गणना सप्तऋषियों में की जाती है। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या काल में उन मंत्रों को शक्ति दी, मंत्रों की शक्ति को देखा, मंत्रों का परीक्षण किया। तो ये थी महर्षि अगस्त्य की जीवन गाथा, जो कुछ विचित्र और कुछ अनुपम सी लगी। ऐसे महामुनियों से भरा था अपना प्राचीन जो वैदिक भारत है। उनकी तपस्या और उनकी साधना के फल आप देख ही रहे हैं। बहुत से चरक भी ऋषि जैसे ही थे जिन्होंने वो चरक संहिता बनाई, जो भैषज जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का शोध ग्रंथ जैसा ही है, जिससे आज सब प्रभावित हैं, उससे कार्य कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर आगे इसी तरह की कोई कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए नमस्कार, प्रणाम।